बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ प्लास्टिक के और कुछ जो है ना इस तरह के चाय के डब्बे के बचे हुए जो पीसेस होते हैं उनको रीयूज़ करके बताऊंगी कि किस तरीके से मैं इनका रीयूज़ करती हूँ। तो यहाँ ये मेरे पास छोटी सी क्यूट सी एक कैन पड़ी हुई थी, तो इस पर मेरे पास मेरे ख्याल में आब ज़मज़म आया था, तो उसको मैंने किस तरीके से किस यूज़ में इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आप अपने घर की बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये देखें, सिंपल से मैंने उसको निशान लगाया और कट किया, और उसमें आप सारे के सारे जो आपके रिमोट कंट्रोल जो है ना वो इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं और ढूंढने में भी मसला होता है, तो वो सारे के सारे आप एक ही जगह पे रख सकते हैं। तो देखें ये कितना प्यारा भी लगेगा और चीज़ें भी आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। होप आप लोगों को पसंद आया। अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, तो नेक्स्ट मेरे पास एक गिलास पड़ा हुआ था ऐसे ही, जिसके अंदर बच्चों ने पानी लिया था या मेरे ख्याल में जूस वगैरह कुछ लिया था, तो वो पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मेरे पास एक डब्बा पड़ा हुआ था पैटीज़ का, तो अब मैं उसको इसके भी दो यूज़ करूँगी। ये देखें आप लोगों के सामने एक मैंने बिल्कुल चकोर सा बॉक्स तैयार करके रख लिया है, और बाकी जो ऐसा ऐसा इसको इसके नीचे रखूँगी और इसको काट लूँगी। तो मैं इसके साथ बहुत अच्छी बहुत क्यूट सा एक जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ। बहुत अच्छा है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ मैंने स्टिकर भी रिमूव कर दिया है, और उस सबसे बढ़कर जो है ना वो उसको थोड़ा सा मैंने नीचे से काट लिया है, ताकि जो है ना मेरा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाए। अब वही जो पीस मैंने काट के रखा हुआ था उसको ऊपर मैं इसका रैप कर लूँगी। आप कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपके घर में पड़ा हुआ और रैपर हो, उसके साथ आप कागज़ भी सिंपल लेके, कपड़ा भी लेके, किसी के साथ भी आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने इस तरीके से कर लिया, ग्लू गन लगा लिया और साइडों से उसको इस तरीके से काट के, तो अच्छे तरीके से इसको अंदर वाली साइड पे भी ग्लू गन लगा कर चिपका दूँगी। क्योंकि ये सिलिकॉन की ग्लू गन होती है, तो इसके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और देर पा भी होती है। तो यहाँ ये इस तरीके से मैंने इसको तैयार करके रख लिया। अब इसको मैं नीचे से इसके अच्छे तरीके से गन लगा के, तो गन लगा के तो इसके साथ इसको बंद कर दूँगी अच्छे तरीके से, और इसके साथ साइडों से भी रैप कर दूँगी। तो ये रैप करने का जिस तरीके से भी आप इसको, चाहे मैंने आपको बताया कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, आप कोई कागज़ यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि बहुत क्यूट सा एक ऑर्गेनाइज़र आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसको आप किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं किस काम के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो फुल देखनी होगी। वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा था, क्योंकि बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र मेरा बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा जो है ना वो ग्लू गन के साथ ही मैं इसको चिपका रही हूँ। तो आप इसके साथ जो है ना वो डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा जो है ना आप दूसरा सादा वाइट ग्लू जो है ना वो उसके साथ भी इसको चिपका सकते हैं, या फिर कोई गम वगैरह कोई भी चीज़ होती है वो घर पर बनाकर भी आप उसको उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि ग्लू गन थी, तो मैं उसी के साथ इसको लगा रही हूँ, और मुझे ये बना के लॉन्ग लास्टिंग के लिए, लंबे अरसे के लिए रखना था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इसको बना के रख लिया। आपने अच्छे तरीके से इसको फिक्स कर लेना है, और साइड पे आप इसको और मज़ीद डेकोरेशन करने के लिए इसके ऊपर कुछ भी लगा सकती हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक जो है ना वो पिंक सा रिबन पड़ा हुआ था, तो मैं वही लगा रही हूँ इसके ऊपर। तो अच्छे तरीके से पहले उसको फिक्स कर लिया, और उसके बाद रिबन को थोड़ा सा मैं लगा दूँगी। लेकिन उससे पहले जो है ना, क्योंकि मुझे ये बकेट बनानी है, तो ये मैं साइड से जो है ना वो प्लास्टिक का, मेरे पास दही की बास्केट का एक बचा हुआ जो है ना वो हैंडल पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको साइडों से काट के इसके अकॉर्डिंग बना दिया इसके बिल्कुल, ताकि इसके साइज़ के मुताबिक बन सके। तो उसके बाद फिर मैंने इसको ग्लू गन के साथ लगा लिया। मैं इसको इसी तरीके से रहने दूँगी, क्योंकि वाइट पिंक के साथ अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। आप इसको भी कवर करके इसके ऊपर इसको भी रख सकती हैं, और साइडों पे आप बीड्स वगैरह कुछ भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं लगाया था, क्योंकि कागज़ के ऊपर बीड्स वगैरह लगाती तो वो भी थोड़ा सा अजीब सा लगता। तो इस वजह से मैंने इसको इसी तरीके से रखा।
हल्के से रखने के बावजूद भी ये बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत सी बकेट बनकर तैयार हो गई है। आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसे ही डेकोरेशन के पीस के तौर पर ऐसे भी आप रखेंगे तो ये अच्छी लगेगी, लेकिन मैं इसके अंदर जो है ना वो कुछ अरेंज करके भी रख सकती हूँ, कुछ भी चीज़ें इसके अंदर रख सकती हो। आप कोई अपने जो है ना वो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है ना फ्लावर्स वगैरह भी कुछ भी रख सकती हैं। तो नीचे से भी मैं इसको सजाना चाह रही थी, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा मोटा लगने लग गया था, तो इस वजह से मैंने इसको है ना प्यारी सी एक बास्केट बनकर तैयार हुई है। तो अब मैं इसके अंदर फ्लावर्स वगैरह कुछ भी एडजस्ट कर सकती हूँ अगर आप करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से ये बहुत प्यारी सी बकेट बनकर तैयार हो जाएगी। होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी क्यूट सी बकेट अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखें, इस तरीके से आप इसके अंदर कुछ भी रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी इस तरह के घर में बहुत सारे जो है ना वो टी लवर्स होते हैं, उनके घर में तो काफ़ी सारे जो है ना इस तरह से डब्बे या बॉक्सेस वगैरह हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप उनको वेस्ट करने की बजाय एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप उसके समय बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इनको एडजस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक थोड़ा बड़ा था और एक थोड़ा छोटा था साइज़ में, तो इनको भी मैं अच्छे तरीके से काट लूँगी। और एक मैंने आप लोगों के सामने जो है ना वो बकेट बनाते हुए जो काटा था पैटीज़ का, बर्गर पैटीज़ का, तो उसको मैं इसके साथ यूज़ करते हुए तो एक बहुत अच्छा सा बहुत खूबसूरत सा मैं ऑर्गेनाइज़र बनकर बना लूँगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है ना वो सिंपल सा जो है ना वो उनको अच्छे से शेप दे लेनी है। उसके बाद फिर आपने उसको ग्लू गन के साथ जो है ना वो एक दूसरे के साथ चिपका लेना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर कुछ भी लगाना चाहें, कोई भी चीज़ आपके पास है आप रैप कर सकते हैं उसके साथ, किसी कागज़ के साथ कर सकते हैं, किसी कपड़े के साथ। अगेन मैंने आप बताया कि आप कर सकते हैं, या इसको किसी भी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी इसको मैं किस तरीके से करूँ, क्योंकि मुझे 3 लेयर वाला चाहिए था, उसमें सारी सी मुख्तलिफ सी मैंने चीज़ें डाल के रखनी थी। तो इसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया। इसके लगाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ था कि इसको मैं अगर बैक साइड पे लगाती तो ज़्यादा अच्छा लगता। तीनों जो है ना वो मेरे अच्छे तरीके से हो जाते, लेकिन ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके अंदर मैं चीज़ें पुट ना कर सकती। तो इसी वजह से इसको मैंने सामने वाली साइड पे ही लगा दिया। अब मैं इसको रैप करती हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत सा जो है ना, क्योंकि ना तो इस पर हमारे ज़्यादा पैसे लगते हैं और वैसे भी ये चीज़ें जो होती हैं हमने बेकार करके बास्केट वगैरह में फेंक देनी होती हैं। तो उसको अगर हम इस तरीके से रीयूज़ करके उसको अच्छे तरीके से कोई इसके साथ ऑर्गेनाइज़र बनाकर घर की चीज़ें रख लेंगे, तो ये आप यकीन करें कि इस कदर खूबसूरत और इस कदर प्यारा बना था कि सब ने मुझे पूछा था कि आपने कहाँ से बाय किया, कि बहुत अच्छे तरीके से ये है ना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो बनकर तैयार कर। अब मैंने यहाँ पे रेड कलर का एक रैपर ले लिया है, कोई भी रैप आप कर ले सकते हैं, कपड़ा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको इसके मेजरिंग के मुताबिक काट कर इसके ऊपर एडजस्ट कर दूंगी और फिर मैं इसके ऊपर जो है ना वो इसको चढ़ा दूंगी। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो मेरा ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो रैपर को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो उसको लंबाई के रुख काटना चाह रहे हैं, चौड़ाई के रुख काटना चाह रहे हैं, उस तरीके से आप इसको काट लेंगे और इसके निशान लगा के आप इसको अच्छे तरीके से इनके ऊपर चढ़ाते जाएंगे। बॉक्सेस के ऊपर आप अलग-अलग से पहले भी चढ़ा कर बाद में इनको एक दूसरे के साथ फिक्स कर सकते थे, लेकिन कर सकते हो। अगर नहीं भी तो इस तरीके से भी आप इजीली इसको कर सकते हो और बहुत प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सारे डब्बों के ऊपर चढ़ा लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। मैं ग्लू गन ही यूज़ कर रही हूँ, आप इसके साथ भी आप वही अगेन इसके ऊपर जो है ना वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत प्यारा सा, और ये छोटे छोटे से फ्लावर्स जो मेरे पास पड़े हुए थे इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये देखिए मेरा एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। इसके अंदर आप अपने कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह, आपने कुछ भी इसके अंदर जो है ना वो अपने पेंसिल्स वगैरह, लिप बाम, लिप लोशंस वगैरह इस तरीके से सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप भी मेरी जो है ना वो भी एक बहुत प्यारा बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें आप बड़ी बड़ी सी चीज़ें जो है ना वो अपने घर की अरेंज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल 2 प्लास्टिक की बोतल्स ली हैं, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो हमारे घर में जब हम बाहर निकलते हैं तो पानी वगैरह लेते हैं, तो उसके बाद फिर इन बोतलों को हम बास्केट की नज़र कर देते हैं। तो अब आज के बाद आप इनको बास्केट की नज़र करने के बजाय आप यानी घर की कोई भी चीज़ का
ऑर्गेनाइज़र बनाकर उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी या मेरे ये जो ऑर्गेनाइज़र जो है ना अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस सिंपल बोतल को काटना है, काट के आपने इसको एक जैसा मेजरिंग करके काट के तो उसके बाद आपने इसको कोई भी किसी भी टेप के साथ इसको आपस में मिक्स कर देना है, जोड़ देना है और उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर जो है ना वो रैप कर सकती हैं। मैं यहाँ पे रैप नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसको किसी भी जो है ना वो लेस वगैरह के साथ इसको डेकोरेट करूँगी और इसके अंदर जो है ना वो आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। मैं इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादातर ब्रश वगैरह या फिर बच्चों की जो स्टेशनरी वगैरह का सामान जो इधर उधर बिखरा हुआ होगा वो इसको अरेंज करके आप इसको रख सकते हैं, या फिर आप अपने किचन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किचन की बहुत सारी चीज़ें जैसे ये चम्मच पर स्पून्स वगैरह या फोर्क वगैरह जो है ना उनको आप इसके अंदर रख देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एक तो आपका वो किचन की सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और दूसरा आपको वक्त ज़रूरत जो है ना वो सामने नज़र आ जाएंगी तो आप उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं ये डबल साइडेड टेप जो है ना इसके साथ इसको आपस में जोड़ दूंगी तो बहुत अच्छे तरीके से ये मेरा एक सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरे ये ऑर्गेनाइज़र अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि बस यही एक चीज़ है जो हमारे साथ जो आती है वो रहती है कि हम अपने बहन भाइयों का और अपने बड़ों का बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। यही बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। बाकी तो लाइफ इस कदर बिज़ी हो गई हुई है कि किसी को टाइम देने के सोच भी नहीं सकता, लेकिन टाइम वही अच्छा जो आप अपने अपनों के साथ गुजारते हो। तो इसलिए मोस्टली जब भी आपको टाइम मिले तो उसको बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ गुजारें। बहुत अच्छे तरीके से जब आप गुजारेंगे तो आपको बहुत, ये देखिए ऊपर वाला पोर्शन जो था ना उसका टेप का मुझे इससे डबल फ़ायदा हो गया। नीचे और ऊपर मैंने टेप लगाई और उसके ऊपर मैंने जो है ना वो इस तरीके से लेस लेकर उसको लगा दिया। तो ये देखिए मेरा ऑर्गेनाइज़र बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं, अपने स्पून्स वगैरह रख सकती हैं, आप इसके अंदर पेंसिलें वगैरह रख सकते हैं बच्चों की। इसके अलावा जो है ना किचन के अंदर जो है ना वो रख कर। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।